शांति। ओम शांति बाबा। बाबा ओम शांति। आज 17 अक्टूबर 2022 की मुरली है। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे अपनी उन्नति के लिए पुरुषार्थ करते रहो। ज्ञान रत्नों का दान कर सदा अपना और दूसरों का कल्याण करने के निमित्त बनो। आज बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि ईश्वरीय सेवा करने के लिए कौन से गुण होना जरूरी है। और एक और प्रश्न बाबा पूछते हैं कि सेवा करने वाले बच्चों में कौन सा ख्याल, कौन विचार नहीं होने चाहिए, कौन सा ख्याल, कौन सा विचार नहीं होना चाहिए। उत्तर में बतलाते हैं बाबा कि ईश्वरीय सेवा में स्वभाव बहुत मीठा चाहिए। क्रोध में आकर किसी को आंख दिखलाई तो बहुतों का नुकसान हो जाता है। सेवा बच्चों में अहंकार व क्रोध बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यही विकार बहुत विघ्न रूप बनता है। फिर माया प्रवेश कर कई बच्चों को संशय बुद्धि बना देती है। तो ईश्वरीय सेवा करने के लिए यह ख्याल न आए कि नौकरी छोड़कर यह सेवा करूं। ये ख्याल भी नहीं आना चाहिए। अगर नौकरी छोड़कर फिर यह सेवा भी न करें तो बोझ बढ़ेगा। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। भगत लोग जब ओम नमो शिवाय कहेंगे तो शिव के लिंग और शिव के मंदिर को याद करेंगे, नमः कहकर पूजा करेंगे। वो हुई भक्ति। हम तो शिव बाबा को कहेंगे तुम माता पिता। अब तुम चित्र को नहीं कहेंगे। तुम जानते हो वह शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। रात दिन का फर्क हो गया। यह दुनिया को पता नहीं है। शिव बाबा निराकार आकर पाठशाला में पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं? सहज राजयोग और ज्ञान। जैसे क्राइस्ट का पुस्तक है, क्राइस्ट ने जो ज्ञान दिया उनको बाइबल बना। यहाँ शिव पुराण है, परंतु वह तो दूसरे किसी ने बनाया है। शिव पुराण है लेकिन वो बनाया तो किसी और ने। तो वास्तव में सच्चा शिव पुराण गीता है। बाबा ने तुमको समझाया है, तुमको फिर औरों को समझाना है। शिव बाबा ने क्या समझाया? शिव का जन्म भी सुनाते हैं। अब शिव पुराण गीता को कहें, अब शिव पुराण गीता को कहें, वह शिव पुराण को कहें, दो तो हो नहीं सकता है। हो न सके तो भारत का धर्म शास्त्र एक होना चाहिए। जो धर्म स्थापन करते हैं उनकी जीवन कहानी बनाते हैं। इसने यह सुनाया। क्राइस्ट ने भी ज्ञान सुनाया होगा जिसका बाइबल बना। तो उस पुराण में बहुत कथाएं हैं। अब कथा सुनाई है बच्चों को, परंतु पार्वती का नाम डाल दिया है। उसमें जो दिखाया नहीं है कि पवित्रता की प्रतिज्ञा कराई है। मन मना भव अक्षर शिव पुराण में नहीं होगा। शिव पुराण अलग है। यह है श्रीमद् भगवत गीता। भगवान तो एक सिद्ध करना है।
उनका नाम शिव है, वह गीता फिर कृष्ण पुराण हो जाती है। वास्तव में श्री कृष्ण तो पतित पावन है नहीं, शिव पतित पावन है। भारत का धर्म शास्त्र है गीता, शिव पुराण को तो सब नहीं मानेंगे। अब कहेंगे गीता से देवी देवता धर्म स्थापन हुआ, वह तो शिव ही कर सकते हैं। श्री कृष्ण भी सांवरे से गोरा बनते हैं। फर्क बहुत है। बच्चों को समझाया जाता है, जो समझते हैं उनका फर्ज है अलौकिक कार्य करना। जो समझ गए उनको फिर अलौकिक कार्य में लग जाना है, खुशी होनी चाहिए। अथाह खजाना मिलता है तो दान देना चाहिए। बाबा का परिचय देना बहुत सहज है। भगत भगवान को याद करते हैं, भगवान आकर फल देते हैं। फल कौन सा? भगवान जीवन मुक्ति ही देंगे ना। तो सर्व का सद्गति दाता श्री कृष्ण को नहीं कहा जाता, परम पिता परमात्मा को कहेंगे। तुम जानते हो परमात्मा निराकार है, श्री कृष्ण को परमात्मा नहीं कह सकते। श्री कृष्ण सभी आत्माओं के पिता बन ही नहीं सकते। सभी आत्माओं के पिता परम पिता परमात्मा ही गाया हुआ है। बच्चों को अच्छी रीति बाबा का परिचय देना है। वह तो सर्वव्यापी या लिंग कह देते हैं। भला लिंग का व्यापार क्या होगा? परम पिता परमात्मा की तो महिमा है पतित पावन ज्ञान का सागर। तो यह चित्र बाहर लगा देना चाहिए, कोई भी आए तो पढ़े। तुम जाकर राधे कृष्ण व लक्ष्मी नारायण के मंदिर में समझाओ। हमारा लक्ष्मी नारायण का चित्र बहुत अच्छा है, इस पर समझाना चाहिए। लक्ष्मी नारायण के मंदिर वाले अक्सर गीता जरूर पढ़ते होंगे। अपनी उन्नति के लिए पुरुषार्थ करना है। बाबा से ऊंचे वर्षा पाने का शौक चाहिए। बाबा से ऊंच वर्षा पाने का शौक होना चाहिए। अपना और दूसरों का कल्याण करना है। शिव बाबा तो सभी का कल्याण करने वाले हैं, तुमको भी कल्याणकारी बनना है। बाबा कहते हैं मेरा अकल्याण कभी होता नहीं। अकल्याणकारी अगर दान नहीं करते तो जरूर कहेंगे अपना कल्याण नहीं किया, तब औरों का नहीं कर सकते। बाबा कहते हैं मेरा अकल्याण कभी होता नहीं। अकल्याणकारी रावण है, यह मनुष्य नहीं जानते। तुमको जाकर समझाना है। बादल भरकर फिर जाए बरसना है। शौक कितना होना चाहिए ज्ञान को बांटने का? अगर दान नहीं करते तो जरूर कहेंगे अपना कल्याण नहीं किया, तब औरों का नहीं कर सकते। जब तक दान नहीं करेंगे तब तक औरों, जब खुद का कल्याण नहीं करेंगे तो दूसरों का कल्याण कैसे करेंगे? सेंटर्स पर बहुत अच्छे आते हैं, परंतु औरों का कल्याण करे वह नहीं करते। सुनते हैं फिर व्यापार में थक कर घर को गए और खत्म। दान नहीं देते तो वह कोई ब्राह्मण नहीं ठहरे। जो दान नहीं देते तो वह कोई ब्राह्मण नहीं ठहरे। ब्राह्मण जानते हैं कि हमको देवता बनना है। हर एक को अपनी दिल से बात करनी है। अगर किसी को देवता नहीं बनाया तो ब्राह्मण कैसा?
शिव बाबा कहते हैं मैं तो हूं ही कल्याणकारी, तुमको भी कल्याणकारी बनना है। भल जिनको धारणा नहीं होती उनके लिए स्थूल सेवा है। यहाँ बच्चे आते हैं जिनकी सेवा की हुई है। सेवा सेंटर्स पर बच्चों को अपने से पूछना है कि हमने कितनों का कल्याण किया। आते बहुत हैं, थोड़े बहुत हैं जो सेवा करते हैं, बाकी धन व्यापार आदि में लग जाते हैं। समझते हैं पवित्र बनना है, सिर्फ पवित्र बनना है, हो गया, अपना व्यापार में लग गए। परंतु धन दान भी करना है। अपने से पूछना है अगर हम किसी का कल्याण नहीं करेंगे तो क्या पद पाएंगे। बहुत बच्चियां कल्याण कर पंडा बनकर आती हैं, उनमें भी क्रमशः हैं। कोई प्रथम अंक ला रहे हैं तो कोई द्वितीय है, कोई तृतीय में रहते हैं स्थान पर, प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान पर। तो अपना कल्याण करना चाहिए। जिनको अपना कल्याण का नहीं, वह क्या पद पाएंगे। बहुत ऐसे सेंटर्स हैं जिनमें कई बच्चे सेवा नहीं करते, इतनी ताकत नहीं जो जाकर दान करें। सेवा सवेरे मंदिरों में बहुत जाते हैं, जाकर ढूंढना पड़े देवता धर्म वाले कौन हैं। ब्राह्मण बच्चे जो भी ज्ञान में आए नहीं, वो कौन है उनको पहचानना है। अब बाबा कहते हैं मैं इस तन में आया हूं, वह तो छोटे शरीर में जाकर आत्मा प्रवेश करती है। भूत छाया के मुआफिक आते हैं, यह बड़ी आश्चर्य है। कैसे घूमते फिरते रहते हैं, कौन बैठ पता निकाले। नाटक में आत्मा को शरीर न मिलने के कारण भटकती है, छाया रूप ले लेती है, जैसे परछाई होती है। पर भूत की परछाई नहीं पड़ती, आया गुम हो गया। इन बातों में अपने को नहीं जाना है, दरकार ही नहीं है। इस खोज में जाएं तो शिव बाबा भूल जाएं। बाबा का फरमान है निराकार बाबा को याद करो, अपनी और दूसरों की देह को भूलना है। सबका प्यारा है शिव बाबा। बाबा कहते हैं और कोई बात में न जाकर बाबा को याद करो। याद है, याद की यात्रा। मन मना भव का अर्थ ही भी यह है। श्री कृष्ण तो ऐसे कह ना सके, श्री कृष्ण को गाइड नहीं कहेंगे, निराकार ही गाइड बन सभी आत्माओं को ले जाते हैं। मच्छरों सदृश आत्माओं के गाइड श्री कृष्ण हो न सके, उनको पुनर्जन्म में जाना है तो बाबा का परिचय सबको देना है। भक्तों का भगवान एक है। वह बाबा कहते हैं मामेकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। सेवा का बच्चों को शौक होना चाहिए। बच्चे मधुबन में आते हैं मुरली सुनने, तो सुनाने वाले जरूर चाहिए। बाबा जहाँ जाएंगे तो सेवा ही करेंगे, सेवा का शौक रहता है। बच्चे याद करते हैं, यह सम्मुख मुरली सुनकर खुश होंगे। एक पंथ 10 कार्य सिद्ध होते हैं। बड़ी बड़ी सभाओं में बाबा नहीं जा सकते, वह बच्चों का काम है। बच्चों से सवाल जवाब करेंगे, सन्यासी आदि तो बाबा के आगे आएंगे ही नहीं, उनको तो मान चाहिए। बाबा का किरदार आश्चर्यजनक है। जो बीता वो ड्रामा, वो नाटक। आगे चलकर बहुत बच्चे मिलने आएंगे। पहले बच्चों को समझाना पड़े,
गोप गोपियों को ही घर घर में परिचय देना है। कोई भी उलाहना न दे, रह न जाए कि हमको पता ही नहीं पड़ा, राजा रानी तो कोई है नहीं, तो इत्तला करें। नया हुनर निकालते हैं तो सरकार को दिखलाकर वृद्धि कराते हैं। यहाँ तो प्रजा का प्रजा पर राज है। निमंत्रण बच्चों को देना है, इसके लिए चित्र आदि छपाते रहते हैं। यह चित्र बाहर भी जाएंगे, बच्चों को मेहनत करनी है। जो भाषा जानता है, जो भाषा जानते हैं वह उस भाषा में जाकर समझाएं। अनेक भाषाएं हैं, बाबा राय देते हैं पूना और बेंगलोर तरफ सेवा को खूब बढ़ाओ, सबको मालूम पड़े, सब भाषाओं में पर्चे छपाने हैं। बेहद की बुद्धि चाहिए। ऐसे भी नहीं कि बाबा नौकरी छोड़ी फिर यह सेवा भी न कर सके तो बोझ चढ़ेगा। इसमें स्वभाव बहुत मीठा चाहिए। क्रोध बहुतों में है, आंख दिखला देते हैं, फिर उनका परिणाम आता है। अच्छे बच्चे लिखते हैं कि हमारी सुनते नहीं हैं। यह अक्षर निकलना नहीं चाहिए। बच्चों में देह अहंकार व क्रोध है तो बहुतों का नुकसान पहुंचा देते हैं। बाबा को बच्चों का कितना ख्याल है। सब बच्चों पर नजर रखनी होती है। मम्मा बच्ची थी फिर भी माँ कहलाती थी। उनको फुरना रहता था, फिक्र रहती थी। ज्ञान में भी कहाँ माया प्रवेश हो जाती है, कहीं माया प्रवेश तो नहीं हो जाती है। फिर कई संशय बुद्धि बन पड़ते हैं। कितने कदम कदम पर विघ्न पड़ते हैं। आज बच्चा है, कल बदल जाता है। तो विकार पर कितना झगड़ा होता है। बहुत पूछते हैं इस संस्था की ग्लानि क्यों है, समझते नहीं है ना। शास्त्रों में श्री कृष्ण की कितनी ग्लानि की है। फलाने को भगाया, यह हुआ वह हुआ। श्री कृष्ण तो ऐसे कर न सके। यहाँ भी भगाने का कलंक लगाते हैं, घर बार छुड़ाते हैं। क्यों छुड़ाते हैं यह बात कोई नहीं जानते, जानना चाहते भी नहीं है। जब तक समझाया जाए क्यों विघ्न पड़ते हैं। मुख्य है काम विकार, जिस पर तुम बच्चे विजय पाते हो। यह आश्चर्यचकित पिता है। ब्रह्मा द्वारा ही ब्राह्मण रचे जाते हैं। पहले पहले शिव बाबा का परिचय देना है, उनसे वर्षा मिलना। माया ऐसी है, तकदीर में नहीं है तो भूल जाते हैं। कितने माया के विघ्न पड़ते हैं, धारणा नहीं होती। यह भी विघ्न है ना। क्यों नहीं इतनी सहज सेवा कर सकते हैं। भगवान पिता तो वह है। उस अल्फ को याद करो। भगवान उवाच मामेकम याद करो तो मुझसे वर्षा मिलेगा। ओ गॉड फादर, भगत कहते हैं ना, ओ परम पिता परमात्मा। तो बाबा से वर्षा मिल रहा है, कुछ सेवा का शौक होना चाहिए, नहीं तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। सेवा तो ढेर है, रोला बहुत है। बाबा का नाम भी गुम, ज्ञान भी गुम है, तो पहचान देनी पड़े। हमको बाबा का हुक्का मिला है, निमंत्रण देना है। इसमें कोई क्रोध नहीं करेंगे। चित्र छपवाएंगे, पोस्टर छपे हैं सेवा के लिए, रखने के लिए नहीं बने हैं। शिवाय नमः अक्षर बहुत अच्छा है, पूरा शिव बाबा का परिचय है। निराकार शिव बाबा आए हैं,
जरूर वर्षा दिए होंगे। आकर पतित दुनिया को पावन बनाए, ऐसे ऐसे अपने से ख्याल कर फिर जाकर कोई को समझाना पड़ता है। शिव के मंदिर भी बहुत हैं, गुप्त वे मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का, ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी बाबा को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। धारणा है, अपना कल्याण करने के लिए सेवा का बहुत बहुत शौक रखना है। थक कर बैठ नहीं जाना है। मनुष्य को देवता बनाने की सेवा जरूर करनी है। ऐसा कोई काम नहीं करना है जो कोई निष्कर्ष निकाले या माता पिता को चिंता हो, कुछ गलत रिपोर्ट निकाल दे, कुछ गलत बात सोच ले। किसी भी हालत में विघ्न रूप नहीं बनना है। और आज बाबा वरदान दे रहे हैं। बाबा कहते हैं, मर्यादा की लकीर के अंदर सदा छत्र छाया की अनुभूति करने वाले मायाजीत विजयी भव। बाबा की याद ही छत्र छाया है। जितना याद में रहते उतना साथ का अनुभव होता है। छत्र छाया में रहना अर्थात सदा सुरक्षित रहना। जो संकल्प से भी छत्र छाया से बाहर निकलते हैं उन पर माया का वार होता है। छत्र छाया के नीचे मर्यादा की लकीर के अंदर रहने से कोई की हिम्मत नहीं कि अंदर आए। लेकिन यदि लकीर से बाहर निकले तो माया है ही होशियार। इसलिए साथ के अनुभव से माया जीत बनो। स्लोगन है, अशरीरी बनने का अभ्यास ही समाप्ति के समय को समीप लाने का आधार है। अच्छा, ओम शांति बाबा। बाबा ओम शांति। ओम